हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको इस जगह का थोड़ा सा तारफ़ करवाऊँगा जहाँ हम ठहरे हैं कि यहाँ कौन-कौन सी फैसिलिटी है और ये कैसी जगह है। कल से हम इधर आए हैं और ये बड़ी मज़ेदार जगह है जी। जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि यहाँ जो धूप है वो बहुत ही खूबसूरत है और प्लेजेंट थोड़ी सी हवा चल रही है। मैंने ये हल्की सी जैकेट पहनी है। इसमें मुझे हल्की-हल्की वैसे तो गर्मी लग रही है, लेकिन एहतियातन पहन लिए। हम लोग यूके से डरे हुए हैं कि बाहर जाना है तो साथ में जैकेट लेके जाना है, अदरवाइज़ वेदर की डिमांड नहीं है। तो अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये इन लोगों ने थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा बनाया है कि यहाँ बेशुमार परिंद चरिंद सुबह आ जाते हैं और मुझे बड़ी अच्छी आवाज़ लगती है इनकी। मुझे अपने गांव का वो बरगद का दरख्त याद आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे घर के करीब हुआ करता था और मैं जब छत से सुबह सोए होते थे तो वहाँ से ये सारी आवाज़ें आ रही होती थी। तो मुझे वो सारी याद आ गई है जी। तो एक तो इसकी ये बिल्कुल एंट्रेंस है जिधर मैं अभी खड़ा हूँ। तो बाकी इसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जी ये बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी रिज़ॉर्ट है। ऐसी ट्यूनीशिया में आपको बाकी की रिज़ॉर्ट भी मिलेंगी। आप कोई सी भी एक अगर रिज़ॉर्ट बुक करेंगे तो मेन चीज़ ये है कि आप घर से निकलें सफ़र के लिए बच्चों को लेके, क्योंकि मेरा जो चैनल है इसके अलावा और भी लोग ट्रैवलिंग की वीडियोस बना रहे हैं। हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में या हमारी कौम को बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स की ज़रूरत है, ऐसे व्लॉगर्स की ज़रूरत है जो नॉर्मल हमारे स्ट्रेस्ड या प्रेशराइज्ड ज़िंदगी है उससे हट के हमें कुछ दिखाएं। मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि वो मुझसे बहुत आगे भी हैं। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदगी को एक नया दूसरा रुख दिखाने की कोशिश है हम सब की। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को वो जो हमारी डेली बेस के प्रेशर जो परेशानियों से निकल के तो हम थोड़ा बहुत ज़िंदगी को करीब से देखें, नेचर को करीब से देखें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ट्यूनिस आएँ या यूरोप ही आएँ, लोकली भी। मुझे याद है कि मेरे अब्बा जी जब खेतों में काम करने जाया करते थे तो जुम्मे वाले दिन आई वॉज़ ऑलवेज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गो विद हिम, क्योंकि उधर पानी होता था, खेत होते थे, सब्जियां होती थी। तो वो बचपन में वो सारी चीज़ें जो है ना वो फैसिनेट करता था मैं कि ये कैसी हैं और ये कैसे ग्रो हो रही हैं। तो आप अपने लोकल में रह के भी जी जो सफ़र है, छोटे छोटे डे ट्रिप्स हैं, पिकनिक्स हैं, वो कर सकते हैं। उसमें उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी रिज़ॉर्ट में आके ठहरें, क्योंकि मैंने वो सब कर रखा है और अब ज़िंदगी के इस हिस्से में काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये करने का मौका भी मिल रहा है। तो आए जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसकी और फैसिलिटीज़ क्या हैं। ये तो था इसका जो बाहर से व्यू है और ये काफ़ी फैला हुआ है। वहाँ आगे सॉरी मैं दिखाना भूल गया हूँ, बच्चों का प्ले ग्राउंड है। अभी हम थोड़ी देर में उधर जाएंगे। शॉपिंग सेंटर है इधर, एक छोटा सा इन्होंने बनाया होगा, साथ में बीच है, उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आए ऐसा ऐसा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये जी इसकी लॉबी है, यह चूँकि और लोग भी बैठे हैं और हमें उनकी प्राइवेसी का ख्याल करना पड़ता है, तो मैं आपको शायद उस तरह से ना दिखा सकूं, लेकिन ये काफ़ी खुली लॉबी है। यहाँ बैठ के आप धूप वगैरह सेंक सकते हैं फैमिली के साथ। ऐसे छोटे छोटे लॉबी एरियाज काफ़ी हैं इस होटल में, इस रिज़ॉर्ट में। वो सारे तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इसका जी रिसेप्शन एरिया है और ये जी यहाँ लोग बैठे हैं। ये जी इसकी लॉबी मैंने आपको दिखाई है, एक लॉबी है। अगर हम इधर बढ़ें तो यहाँ ये लिफ्ट लगी हुई हैं जो आपको अपने अपने फ्लोर पे ले जाती हैं। अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं, हम लोग अक्सर शाम का जो खाना खा के सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और यहाँ से हमारी वॉक भी हो जाती है। ये भी बैठने का एरिया है फैमिली का लोग। और यहाँ एक एरिया है जी, ये दिन भर खुला रहता है। यहाँ स्नैक, कॉफ़ी, चाय, आप कुछ भी खाना पीना चाहते हैं, छोटी मोटी अगर आप
कोई पार्टी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये यहाँ के जी हमें काफ़ी प्रोवाइडर है। द कॉफ़ी वॉज वेरी नाइस। तो आप इनसे जूस कॉफ़ी कुछ भी पीना चाहे, इट्स ऑल फ्री फॉर यू। यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। आफ्टरनून को यहाँ काफ़ी धूप होती है। मैं बार बार धूप की बात करता हूँ, उसकी वजह यह है कि इंसान को जिस चीज़ की कमी है वो उसी की बात करता है। तो यहाँ जी शाम को इंशाल्लाह धूप हुआ करेगी तो मैं आपको वो भी सीन दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से अगर हम बाहर निकलें तो यहाँ आउटडोर स्विमिंग एरिया है। जो इसका बड़ा मेन स्विमिंग एरिया है वो मैं अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर सकता। उसकी जो वजह है वो ये है कि एक मिनट जी, ये दरवाज़ा बंद है शायद। एक मिनट सॉरी जी, वो दरवाज़ा लॉक्ड है। बेसिकली इस तरफ से हम बाहर जा नहीं सकते हैं। शायद वो उधर से हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे जी। और ये यहाँ से नॉर्मली ये जो वक्त होता है, इस वक्त यहाँ रश कम होता है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग डे ट्रिप्स के लिए निकल जाते हैं, एक्सकर्जन के लिए। तो हमने चूँकि कल डे ट्रिप किया तो आज हम लोग रेस्ट पे हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अनयूजुअल ट्रिप करने की। और वो अनयूजुअल ट्रिप ये होगा कि मैं साथ साथ दिखाता जाऊँ कि ये 2 स्विमिंग पूल हैं। इसकी जो दूसरी साइड है जी, वो चूँकि प्राइवेट एरिया है, वहाँ मैं वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। हाँ, आप जा सकते हैं, मतलब आप उधर अगर स्विमिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या अगर आप वो काफ़ी खुला एरिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी उस एरिया को आप शूट नहीं कर सकते। ये जी इसकी बैक साइड है इस रिज़ॉर्ट की। और अगर हम इधर आएँ तो यहाँ टेबल टेनिस पड़ा हुआ है। मुझे याद है कि हम लोग अपने स्कूल में बचपन में बड़ा टेबल टेनिस खेला जी। तो यहाँ बैठ के आप जी सारा दिन, जो लोग कॉफ़ी सैंडविच वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कुछ लोग, जी हाँ, कुछ लोग वो बैठ के यहाँ धूप सेंकने का मज़ा उठाते हैं, जिनमें से एक ये हैं मोहम्मद अली। व्हाट आर यू डूइंग? तो मोहम्मद को यहाँ बैठना जी बड़ा अच्छा मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी प्यारी धूप है, बड़ी ज़बरदस्त धूप है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए आज ये सारा रिजॉर्ट ऑलमोस्ट खाली है। उसकी वजह ये है कि हर बंदा सुबह सुबह नाश्ते के बाद बाहर निकल गया। लेकिन आज हमारा रिलैक्स डे है तो मैं आपको ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ। 12 इसका जो ब्रेकफास्ट है यहाँ वो सर्व होता है सुबह 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक, जिसमें कॉन्टिनेंटल, मेडिटेरेनियन और वो सारे जो ब्रेकफास्ट हैं वो उनकी चॉइसेस आपके पास होती है। वो इंक्लूडेड है जी प्राइस में। इसके अलावा जो लंच है वो अब स्टार्ट होगा 12:30 बजे और वो रहेगा 2:30 बजे तक, 2 घंटे के लिए। तो उसमें भी सारी चॉइसेस आपके पास होती हैं। डिनर जो है रात को वो 6 बजे स्टार्ट होता है और वो थोड़ा लंबा उसका टाइमिंग है, 10 बजे तक रात को चलता है। उसमें भी सारी चॉइसेस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें वो मैं खाने की, जैसे ही वो खुलेगा रेस्टोरेंट तो हम लोग उधर जाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो मैं बता रहा था आपको कि कल हम लोग इंशाल्लाह जा रहे हैं जी एक अनयूजुअल ट्रिप पे। वो अनयूजुअल ट्रिप क्या है उसकी तफसील मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो कल जी हम लोग एक बड़ा अनयूजुअल ट्रिप कर रहे हैं। वो ट्रिप है मेरा अपना क्रिएटेड है वो। बेसिकली जो आपको टूर ऑपरेटेड डे ट्रिप्स मिलते हैं वो तो आपकी उसमें कोई अमल दखल नहीं होता है। वही लोग आपको दिखाते हैं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। लेकिन मुझे चूँकि शौक़ है कि मैं जो किसी भी मुल्क की जो डेली लाइफ है, ख़ास तौर से जो वहाँ के गांव की ज़िंदगी है, वहाँ गांव में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और
किस तरह उनकी ज़िंदगी बसर होती है, क्योंकि मैं ख़ुद भी गांव का रहने वाला हूं। सारी ज़िंदगी मेरी गांव में गुजरी है। मेरे अब्बा जी खेतों में काम किया करते थे और हम लोग उसी पे गुजारा करते थे। तो मुझे आज भी वो ज़िंदगी हर मुल्क के गाँव के किसान की देखने का बहुत शौक़ है कि यहाँ के किसान या यहाँ के लोग गांव के वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ माई लाइफ जो मेरा गांव में गुज़रा है। तो सबको जी अपनी अपनी जहाँ से उनका ख़मीर उठता है उससे मोहब्बत होती है। मुझे भी अपने मुल्क से अपने गांव से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि मैं कंपैरिजन करूँ। हालांकि देखा जाए तो खाना बदोशों का कोई मुल्क या उनका कोई घर होता नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर खाना बदोश का भी ख़मीर कहीं ना कहीं से तो उठता है ना जी। तो जहाँ से आपका ख़मीर उठता है आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा भी पंजाब में एक छोटा सा गाँव है। कभी इंशाअल्लाह ताला वहाँ गया तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। कल इंशाअल्लाह ताला हम आपको जी एक गाँव में लेके जाएँगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मैं रेस्टोरेंट की तफसील आपको बाद में शेयर करता हूँ। शुक्रिया। Try to keep this way. No, not that way. This way. Down. Oh.